लोगों के पीछे मत भागें, उन्हें अपने पीछे भगाएं। ये छोटी सी गलतियां करके तवज्जो हासिल कीजिए। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक जिंदगी भर आपके काम आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, आज मैं आप लोगों को ऐसी एक मज़े की साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे और जिसकी भी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं ना, ऐसे हासिल करेंगे अगर आप इसको वैसे ही करते हैं जैसे मैं कहती हूँ, और अगर आप इसको सही से कर पाते हैं। बहुत मज़े की टेक्निक है। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि बहुत कह लें तैयार श्यार होके या बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन के जो है लोगों के सामने जाना और उनकी तवज्जो हासिल करना और अट्रैक्टिव होके जाना और लोग आपके पीछे पड़ेंगे, सुना होगा। आज मैं आप लोगों को इसका उल्टा बताने वाली हूँ। आप लोग छोटी सी गलतियाँ करके लोगों से अपनी तवज्जो हासिल करें, ठीक है। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। एक डॉक्टर होती है, वो बहुत स्वीट सी होती है, लेकिन जो दुनिया के सामने उसका पर्सोना होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव सा होता है, ठीक है। वो ऐसा करना नहीं चाहती लेकिन हो जाता है। अब उसने एक क्लास में जाना होता है, वो कहीं क्लास देती है, उसे जाना होता है क्लास में और उसके सारे स्टूडेंट्स जो है ना बिल्कुल डरे हुए और कह लें सहमे सहमे रहते हैं उनके उसके सामने। और वो जो है सामने जाके क्लास देती है, इतने सहमे रहते हैं कि वो सामने क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। एक दिन ऐसे ही वो रोज जाती रही और क्लासेस देती रही और स्टूडेंट्स ऐसे ही रहे। एक दिन वो घर आई और वो सोचती कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं तो इतनी स्वीट हूँ और मैं ऐसी हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे डरें या कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी ये ऐसे सहमे सहमे क्यों रहते हैं, मैं तो कभी नहीं चाहती ऐसा हो और मैं अपने बिहेवियर में रूड भी नहीं हूँ, कैसे हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती और मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे बिल्कुल नॉर्मली बात करें और मुझसे डरे मत बिल्कुल भी। तो क्या होता है, वो इसके बारे से बहुत ज़्यादा सोचती है लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आता। तो वो कहती है, फिर सो गई, फिर अगले दिन उठी और फिर वहीं क्लास में गई, क्लास देने गई। और जैसे वो क्लास दे रही थी ना, वो हल्की सी स्लिप हुई, क्लासरूम के अंदर हल्की सी स्लिप हुई और वो नीचे गिर गई, ठीक है, हल्की सी, जस्ट हल्की सी। तो ये देख के जो है क्लास जो है हल्का सा हंसने लग गई, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत हाईली क्वालिफाइड जो डॉक्टर थी जो कि क्लास में दे रही थी, वो भी उठी, एक बहुत स्माइल करके लाफ करते हुए उठी। और वो जो एक छोटा सा इंसिडेंट था वो उन स्टूडेंट और टीचर के बीच जो था वो एक कह लें सॉफ्टनेस पैदा होगी इस इंसिडेंट की वजह से। जो स्टूडेंट्स थे वो नॉर्मल हो गए और उसकी वजह से कह लें उनसे क्वेश्चंस भी पूछना शुरू हो गए। डॉक्टर से कुछ नई चीज़ समझ आती थी तो वो पूछ लेते थे। अब इसके अंदर क्या हुआ, इस हल्का से जो इंसिडेंट हुआ इससे लोगों को, स्टूडेंट्स को ये समझ आया कि नो वंस परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, यानी कि वो जो आगे वाला इंसान है वो भी हमारी तरह ही है, वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन है, उसके साथ भी ऐसा होता है। इसीलिए ये जो छोटी सी दीवार या बड़ी सी दीवार जो भी इनके बीच में खड़ी थी वो गिर गई, बिकॉज उन्हें समझ आई कि ओके ये भी ह्यूमन है और ये भी हमारे जैसा ही है, तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है। तो ये जो है बजाय ये नेगेटिवली जाती है बल्कि ये स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिवली चलेगी। इसको क्या कहा जाता है, ये एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रिक है, टेक्निक है। इसको कहा जाता है द प्रैटफुल इफेक्ट। जी हाँ, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटी छोटी गलतियां करके आप लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं, या फिर जो आप लोगों के बीच में कोई दीवारें खड़ी हुई हैं उनको आप लोग गिरा सकते हैं। लेकिन इसका गलत भी इस्तेमाल हो सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपने कभी देखा है जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अगर हल्का सा कुछ फंबल कर दें या लफ्ज़ गलत बोल दें या कुछ हो जाए उनके साथ, मतलब हल्का फुल्का सा इंटरव्यू के अंदर या कहीं भी हो जाए चलते वक्त, वो जो है चीज़ वायरल हो जाती है और अक्सर लोग जो है उसे क्यूट कहते हैं कि ओ इसने इसके अंदर से थोड़ा सा फंबल कर दिया, बहुत क्यूट है, बहुत फ़नी है। ऐसे करके आपने देखा है ना कि सेलिब्रिटीज़ के क्लिप्स ऐसे वायरल भी होते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें होते हैं। तो ये द प्रैटफुल इफेक्ट उनके लिए कह लें पॉजिटिव साबित हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये एक उल्टा भी होता है, इसका एक गलत भी है कि गलत ना हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप एक मैनेजर की पोजीशन के लिए जॉब देने गए और जो सीईओ है वो बहुत ही कह लें प्रोफेशनल लोग देखते हैं और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई हैं, ठीक है। आप जाते हैं इंटरव्यू देने, आप सीईओ से बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछता है आप उसके आंसर करते हैं।
इंटरव्यू बिल्कुल परफेक्ट जा रहा होता है और आपको सच्ची तरह बताते हैं कि मैं बहुत सीरियस हूँ अपनी ड्यूटीज़ को लेके, अपनी प्रोफेशनलिज्म को लेके, और मैं इस सवाल से बहुत ज़्यादा कह लें सीरियस हूँ। लेकिन बात करते करते आप बात कर रहे होते हैं और आपके आगे एक ग्लास पड़ा होता है और वो आपके हाथ से ऐसा लगता है और वो गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेबल के ऊपर जितने भी नोट्स थे वो गीले हो जाते हैं और जो भी सीईओ की चीज़ें पड़ी थी वो भी गीली हो जाती हैं, ठीक है। और आप कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये गलती से हो गया, ये फलाना। तो आप जो है अपना इंटरव्यू तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या होता है कि आप सिलेक्ट नहीं होते। आखिर क्यों? आप तो कहेंगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बात की, मेरी जो डिग्रीज़ हैं वो बहुत हाई हैं, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, मैं तो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्यों नहीं लिया गया? तो ये क्या हुआ, वो जो सीईओ था वो हाई एक्सपेक्टेशन रखता था और बिल्कुल प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन रखता था। तो वो जो हल्का सा इंसिडेंट था, जो आपसे पानी का ग्लास गिरा, ठीक है, वो जो हल्का सा इंसिडेंट था, उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जॉब चली गई। बिकॉज ये बहुत जगह जो है ये गलत जा सकती है चीज़। प्लीज़ इसे इंटेंशनली कहीं मतलब गलत इस्तेमाल मत कर लीजिएगा, सही जगह तो हो जाती है, ठीक है। तो पानी गिर गया, ठीक है, तो उससे क्या, जो सीईओ था जो आपका इंटरव्यू ले रहा था, उसको क्या हुआ, उसके जहन में एक पिक्चर गई कि ये बहुत क्लमजी है, शायद ये अपनी ड्यूटीज़ को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसको खुद नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, उसने रोक दिया आपको उसको हायर करने से, ठीक है। सीईओ ने आपको हायर नहीं किया क्योंकि उसको लगा कि शायद आप क्लमजी हैं और आप अपनी ड्यूटीज़ को सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। तो ये आपके लिए गलत साबित भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल सही इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे आप अपनी पिक्चर बनाना चाहते हैं लोगों के सामने, आप वैसे इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आपने देखा होगा कभी कोई बात कर रहा होता है और बीच में हल्का सा कुछ अल्फाज गलत कर देता है, वो सिचुएशन बड़ी मज़े की बन जाती है और वो बड़ी इंजॉयबल सिचुएशन होती है, सारे हंसने लगते हैं और मतलब पॉजिटिव लाफ्टर, सारे हंसने लगते हैं, बड़े मज़े की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि अल्फाज ही गलत आ गया तो गलत सिचुएशन भी बन सकती है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ करनी है ना ये आपने बड़ी सोच समझ के करनी है, ताकि वो जो बंदा है ना वो आपको और ज़्यादा इग्नोर ना करे, बल्कि उसकी तवज्जो आपकी तरफ ही रहे। तो इसीलिए ये हल्की हल्की सी छोटी छोटी गलतियाँ करके आप लोगों के सामने जो है तवज्जो हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ इसको प्लीज़ पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती आप कभी भी किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करें। बिकॉज मैं जो चीज़ें बताती हूँ मैं इसीलिए बताती हूँ तो कि आप इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, और जो मेरे पास जो कह लें मेरी इन्फॉर्मेशन है या जो मैं आज तक सीखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा कह लें बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं और ये बहुत ही नायाब चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये कोई बताता नहीं है आपको, इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसलिए आपको संभाल के इस चीज़ को रखना है और अपनी ज़िंदगी में सब पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। मेरी वीडियोस का आगे शेयर किया करें ताकि लोग भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो गलती से भी मत भूलिएगा। मैं और भी बहुत कमाल वीडियो लाने वाली हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में आपकी मदद करने वाली है। लबीका से इन्फॉर्मेशन की डोज लें और आप अपनी ज़िंदगी बदलें, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।